खूबसूरत तरीन लड़की के लिए 3 रिश्ते जो हैं वो यकदम आ जाते हैं। तो अब तीनों रिश्तों में से एक रिश्ता जो है इस लड़की को सिलेक्ट करना होता है। तो लड़की जो है वो कौन सा रिश्ता सिलेक्ट करती है और क्यों सिलेक्ट करती है, वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे और आप इसको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की जब शादी हो वो किसी अच्छे खासा खाते पीते घर के अंदर जाए जहाँ उसे कोई परेशानी ना हो। तो हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बेहतरीन खूबसूरत नौजवान लड़की है, उसके 3 रिश्ते आते हैं। 2 रिश्ते जो होते हैं वो करोड़पति होते हैं, यानी दोनों कज़न होते हैं और खाते पीते घर के होते हैं, बैंक बैलेंस गाड़ी हर किस्म की उनके पास चीज़ मौजूद होती है। तीसरा बंदा होता है वो नॉर्मल सा होता है, एक मौलवी होता है और वो होता है कखपति। तो अब बेटी के सामने वालिदैन जो हैं वो तीनों रिश्ते रखते हैं। तो बेटी से कहा जाता है कि बेटी इन तीनों रिश्तों में से आपको एक रिश्ता जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने पहले बड़ी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, उसने तलाक ली, हमारे लिए परेशानी का सबब बना है। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन है। तो लड़की जो है वो अपने वालिदैन से कहती है कि मुझे 3 दिन का टाइम चाहिए। वालिदैन कहते हैं ठीक है। 3 दिनों के अंदर अंदर ये लड़की क्या करती है कि ये अपनी सहेलियों से, ये अपनी बहनों से, दीगर जो रिश्तेदार हैं उनसे जब पूछ गुछ करती है, उनसे मशवरा करती है। हर कोई इसे कहता है कि जो करोड़पति हैं ना उनके साथ शादी करें, क्योंकि आप वहाँ जाएंगी तो आपकी ज़िंदगी जो है पुरसकून गुजरेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ शादी करें। तो अब ये लड़की जो है क्या करती है कि ख़ानदान के एक और बड़ा बुज़ुर्ग होता है, रिश्तेदार ही होता है, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो नेक लोग होते हैं, उनके पास भी जाती है कि जी इस तरह करके 3 रिश्ते हैं जो मेरे सामने जो हैं वो आए हैं, तो आप क्या कहते हैं। मेरी सहेलियां और मेरी बहनें तो ये कहती हैं कि ये जो 2 करोड़पति हैं, खाते पीते घर हैं, तो इनको चुनना चाहिए, लेकिन आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें कि अगर मेरी मानती हो ना तो मैं तो यानी कहूँगा कि ये जो तीसरा रिश्ता है ना उसे सिलेक्ट करें। तो वजह जो है ना वो बुज़ुर्ग जो वजह बताते हैं और लड़की जो है उस वजह के ऊपर आमीन करती है ना, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस तरह के लोग भी होते हैं। नाजरीन, अब 3 दिन गुजर गए। 3 दिन गुजरने के बाद वालिदैन बेटी को बुलाते हैं कि बेटा आपने कोई सिलेक्ट किया है। तो वो कहती कि जी हाँ जी, मैंने जो तीसरे नंबर वाला जो है ना कखपति मौलवी साहब जो है उन्हें सिलेक्ट किया है। तो उससे वजह पूछी जाती है कि वो कहती कि मैं वजह यानी अभी नहीं बता सकती, ये शादी हो लेने दें उसके बाद मैं बताऊंगी। वजह बड़ी शानदार है। घर वाले जो हैं कहते ठीक है आपकी मर्ज़ी है। पहले 2 घर हैं, उनके पास बैंक है, बैलेंस है, गाड़ियाँ हैं, ज़मीन है, हर किस्म की सहूलियात है। तीसरा बंदा जो है वो 3 वक्त की रोटी खाता है, बस यही है। तो लड़की कहती है मुझे वो कबूल है। तो अब यहाँ रिश्ते की बात होती है, बाकायदा हाँ हो जाती है और शादी होती है। शादी के बाद अब ये जो मौलवी साहब होते हैं ना, यानी इनकी आहिस्ता आहिस्ता लाइफ जो है वो अल्लाह बदलाना शुरू कर देता है। तो अब ये लड़की जो है यानी 7 या 10 या 15 दिन के बाद जब वापस अपने घर जाती है ना, सहेलियाँ पूछती हैं कि हमने तो आपको पागल कहा था कि करोड़पति जो हैं वो चुनो। बहनों ने कहा था हमने भी आपको मशवरा दिया था कि ये करोड़पति ठीक हैं, लेकिन आपने ऐसी गलती की है। तो उसने कहा नहीं, मेरी बात सुने, मैंने ये गलती नहीं की, मैंने बड़ा सोच समझ के जो है ये फ़ैसला किया है। वो क्यों? पहले 2 लोग जो हैं ना वो ठीक हैं, कारोबारी हैं, पैसा है उनके पास, बैंक है, बैलेंस है, गाड़ियां हैं, हर चीज़ है, लेकिन उनकी गाड़ियों की, उनकी बैंक बैलेंस की कोई गारंटी नहीं है। अब जो तीसरे नंबर पे जो कखपति बंदा है ना, उसकी गारंटी जो है ना वो अल्लाह ने खुद ली हुई है। उनसे पूछा जाता था क्या गारंटी ली अल्लाह ने। वो कहते कि अल्लाह मियाँ ने, मौलवी लोग जो हैं उनका जो रिज़्क है ना उनको अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा कि कोई मौलवी जो है वो फाके की वजह से या भूख की वजह से खुदकुशी की हो या मर गया हो। नहीं, मौलवी जो हैं वो तुन के खाते हैं। तो इसलिए मैंने मौलवी को सिलेक्ट किया है। तो आज मौलवी साहब की ज़िंदगी के अंदर खुशहाली है, यानी मौलवी साहब के पास भी बैंक भी है, बैलेंस भी है, गाड़ी भी है। नाजरीन, अब मौलवी साहब से पूछा कि यार आपने ऐसा क्या किया था कि 3 लोग थे जिनमें से 2 तगड़े थे और तीसरे आप थे, आप तो कमज़ोर थे,
बैंक बैलेंस आपके पास, ना गाड़ी ना घर कोई ढंग का, तो लड़की ने आपसे शादी कैसे की? तो मौलवी साहब ने कहा कि असल में जब ये रिश्ते का पता चला था ना, तो 2 तगड़े लोग थे, तो मैंने भी वहाँ कुंडी फेंक ली। मैंने कहा कि मुझे 100% उम्मीद है कि ये कुरानंदाजी मेरे नाम निकलेगी, इसलिए कि मैं दिन रात जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी ना, टाइम मिलता हल्का फुल्का, तो मैं इस टाइम के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ता था। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम, ये दुरूद शरीफ पढ़ता था। तो अल्लाह ने, यानी एक तो कुरान है मेरे सीने के अंदर, दूसरा जो है दुरूद शरीफ की बरकत से, यानी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से ये रिश्ता, ये कुरानंदाजी मेरे नाम निकाली, मैं कामयाब हो गया। तो नाज़रीन, ये वो वाक़या है जो हकीकतन है। अब नाम लेना या जगह बताना जो है, यानी इससे जो है वो, यानी इंसान की इज़्ज़त की भी कोई बात होती है ना, तो इसलिए नाम नहीं लिया जाता। वाक़या जो है ये हकीकतन सच्चा वाक़या है। पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर नहीं हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।